निर्माण हुए हैं, और वो भी राष्ट्र के महानायक के हाथों। ये हिंदुओं के लिए गौरव की बात, और ये गौरव प्रदान करने वाले अगर कोई महापुरुष हैं तो मैं तो यही समझता हूं कि तुलसीदास जी का ही महान देन। अगर तुलसी नहीं होते तो ये रामचरितमानस की रचना नहीं होती, और ये रामचरितमानस की रचना नहीं होती तो आज राम से हम परिचित नहीं होते, और राम के लिए जो हमारे राम भक्तों ने अपनी कुर्बानी दी तो नहीं दी। जागृत करने का काम, जगाने का काम, कान कान में संदेश पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये रामचरितमानस ने किया है। इसलिए रामचरितमानस उपदेश नहीं, ये संदेश, हिंदुओं के लिए संदेश। हमारे राम कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम, रघुवर राम, पतित पावन राम, सीता राम, ये कई उपाधियां जुड़ती चली गई राम के साथ। वशिष्ठ जी ने तो सिर्फ राम कहा था, राम नाम दिया था, लेकिन उस राम नाम के साथ उपाधियां जुड़ती चली गई, क्योंकि राम जिस आचरण को अपनाते हैं, और आचरण को अपनाते हैं नहीं बल्कि उसको क्रिया में बदलते हैं, और वो क्रिया कर रहे हैं जिससे संपूर्ण मानव जाति के लिए ग्रहणीय हो, संग्रहणीय हो, जीवन में जीने योग्य हो। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की पावन पवित्र गाथा है ये रामचरितमानस। और रामचरितमानस की कथा श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज 4 दिनों से अनवरत, आज पांचवा दिवस कथा हो रही है। हम सब बड़े प्यार से रामचरितमानस की कथा कह सुन रहे हैं। ये कहने और सुनने की बात नहीं है, बल्कि इससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है। जो कुछ बात कही जाए उस बात को समझे और समझ करके जीवन में उतार करके देखें इसका परिणाम क्या होगा। राम सर्वप्रथम अपनी परंपरा के नियमानुसार जिस रघुकुल में राम जन्म लेते हैं, उस रघुकुल की जो परंपरा है, उस परंपरा के जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो है वशिष्ठ। और वशिष्ठ गुरु के आश्रम में जाकर के अल्प समय में ही उन्होंने अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया। अध्यात्म विद्या का अर्थ होता है ब्रह्म से संबंधित जो ज्ञान है, ईश्वर से संबंधित जो ज्ञान है, वो अध्यात्म के अंदर आता है। कहीं से हम आए हैं और कहीं हमें जाना है, ये बीच का जो स्थान है वह विराम स्थली है, जहां हम कुछ देर के लिए विराम कर रहे हैं और यहां से फिर हम आगे की ओर यात्रा करेंगे। हम यात्रा, प्रभु श्री राम सर्वप्रथम वशिष्ठ को गुरु बनाते और उनसे दीक्षा ग्रहण करके अपने आचरण को पावन और पवित्र बनाते हैं। जीवन को समार्जित करने के लिए, जीवन को विकास की ओर लेकर बढ़ने के लिए सबसे पहले अध्यात्म रूपी ज्ञान की आवश्यकता है। अब बच्चे को संस्कार कौन देगा? जब तक बच्चे संस्कारी नहीं होंगे तो उनका जीवन फलेगा कैसे? वो सुगंधित बनेंगे कैसे? तो माता पिता का परम पुनीत कर्तव्य होता है कि बच्चे को प्रारंभिक काल में ही, अर्थात गर्भावस्था में ही माँ ऐसी इस तरह की चर्चा करे, ऐसी आचरण करे
पिता ऐसे आचरण करे जो गर्भस्थ शिशु के ऊपर अच्छे आचरण का प्रभाव पड़े। यहाँ से शिक्षा प्रारंभ होगा। माता पिता जिस आचरण को अपनाते हैं गर्भस्थ शिशु उसका अनुकरण करते हैं। बच्चे गर्भ में बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, तेज होते हैं, और माता पिता के सारे क्रियाकलाप को वो कैच करें। उसके कई उदाहरण। राम जी कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए तो राजा दशरथ और कौशल्या दोनों तपस्या करके अपने जीवन को तपाया तो श्री राम कौशल्या के गोद में आए। आजकल महिलाएं तपना नहीं चाहती, पुरुष तपना नहीं चाहता। जाने अनजाने परंपरागत संतान की उत्पत्ति हो जाती है। माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार नहीं देना चाहते। परिणाम ये होता है कि वो बच्चे आगे चल करके जिस परिवेश में, जिस वातावरण में उसका खेलना कूदना है, पढ़ना लिखना है, उसी के अनुकूल बनता चला जाता है और माता पिता की बाद में उपेक्षा हो जाती है। बच्चे नालायक निकल जाते हैं। जहां बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम होना चाहिए था, बच्चों के अंदर भगवत प्रेम होना चाहिए था, भगवत प्रेम के साथ साथ माता पिता के प्रति आदर भाव होने चाहिए थे, वो संस्कार आपने दिया ही नहीं। अब उस बच्चे से आप कैसे आशा कर सकते हैं कि मेरा बेटा मुझे नहीं मानता है, मुझे सम्मान नहीं देता है, मुझे आदर नहीं देता है, अर्थात आपने बच्चे को सिखलाया ही नहीं। राम जी वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के ये सारे आदर्शों को, विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं। अब जब सब प्रकार के गुणों को धारण कर लिए तो दूसरे गुरु का आगमन होता, विश्वामित्र जी महाराज का आगमन होता। क्यों भाई? विश्वामित्र तो राजर्षि थे, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने और यज्ञ करते हुए अचानक यदि सुबाहु मारीच जैसे राक्षसों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया तो फिर उन्हें राम की आवश्यकता क्यों? वो चाहते तो स्वयं धनुष बाण उठा सकते थे, क्योंकि कई बार उन्होंने धनुष बाण उठाया था। उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाक्रम है। वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र एक बार ऐसी ठनी कि युद्ध तक उतारू हो गए। विश्वामित्र अपने सैनिकों के लेकर के कहीं से आ रहे थे, वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी ने बड़ा आदर सम्मान किया। अब लाखों सैनिकों को भोजन देना, रहने के लिए व्यवस्था देना, आदर सत्कार करना एक साधारण वशिष्ठ जी के लिए कठिन काम था, लेकिन उन्होंने सबका सम्मान आदर किया। तो विश्वामित्र जी ने पूछा कि आपने 1 लाख सैनिकों को भोजन कराया, रहने की व्यवस्था दी, हम सबको सब प्रकार से संतुष्ट किया, इसके पीछे क्या कारण? क्योंकि आपके कुटिया में तो कोई खास विशेषता मैं देख नहीं रहा हूं जो इतने लोगों को भोजन कराया जा सके। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये मेरी कामधेनु गाय है, ये गाय की कृपा से ही सब संभव हो सकता है। तो विश्वामित्र को लालच हो, उन्होंने कहा
Thank you.